मोदी जी हैं तो मुमकिन है पूरे देश में कुछ भी हो सकता है। जो भाजपा सरकार है इन लोगों को, जो अपराधी उन लोग को संरक्षण देती है, ये जब भी इतने अपराध बढ़ रहे हैं। पूरे भारत देश में ये लोग यूसीसी लाकर पूरे आदिवासियों के जल जंगल जमीन छीनने का पूरे प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। जैसे देश में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जगह जगह से कोने कोने से आवाज़ महिलाएं उठा रही हैं। एक ऐसा ही उदाहरण पेश करती है हमारे साथ जो यहाँ पे हैं। ये मध्य प्रदेश की हैं, लेकिन राजस्थान के जयपुर से पैदल चल कर के दिल्ली आई हैं। अब आप ये सोचिए कि जयपुर और दिल्ली का जो दूरी है वो 250 किलोमीटर है, और 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा मान के चलिए। ये इतने दूर से सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हैं कि ताकि जो आवाज़ सुने, सरकार आवाज़ सुने। एक तरफ जहां सरकार नारी सशक्तिकरण में दावे करती है, उसी लिए अगर हम आप इनसे देखते हैं, जानते हैं आज कि आप इतनी दूर से पैदल आई हैं, कैसे आपको हिम्मत मिला? अब हिम्मत तो मिलेगी ही, क्योंकि देश में इतनी बड़ी बड़ी हिंसा, अपराध, जघन्य अपराध हो रहे हैं। इसको देखते हुए तो कोई भी, किसी के भी, कोई भी इंसानियत के नाते उसके अंदर की पीड़ा उसमें होगी, तभी तो निकलेगी ना। सड़कों पे इस तरीके से बेटियों को मार के फेंक दिया जाता है, भट्टी में जला दिया जाता है, ऐसे तमाम प्रकार की घटनाएं। मणिपुर में नंगा करके घुमाया जाता है। तो ऐसी घटना को देख के किसके इंसानियत नहीं जागेगी। अच्छा, जब आप लोग आ रहे होगे रास्ते में तो अभी नूह और मेवात का भी घटना हुआ था, तो कुछ दिक्कत नहीं आई? देखिए, हमारी फैमिली वालों ने पहले मना कर दिया, उसके बाद बोला कि नहीं जा सकते हैं बेटियों में। हमने बोला कि मम्मी पापा, एक बेटी यदि कम भी हो जाएगी तो और भी देश में बेटियां हैं, उनके लिए हमें निकलना पड़ेगा। यदि हम नहीं निकलेंगे और हम यहाँ से वापस हो जाते हैं नूह हिंसा के कारण, तो फिर और बेटियां निकलने से डरेगी। तो इसलिए हम लोग नूह हिंसा की बात जानते हुए भी हम लोगों ने अपने आप में रिस्क लिया और उस रास्ते से हम लोग आए। हार्ड काम किया आप लोगों ने, लेकिन कितने लोग आए आप लोग वहाँ से? सिर्फ तीन बहनें निकले थे हम लोग जयपुर से 30 जुलाई को, और वहाँ से हम लोग तीनों साथ में पैदल यात्रा करके आए। बाकी बीच बीच में हमें काफ़ी लोगों ने समर्थन किया। वहाँ पे काफ़ी मीणा समुदाय, आदिवासी समुदाय के, दलित समुदाय के लोग हैं, उन्होंने हमें 1-2 किलोमीटर आगे छोड़ दिया। इससे काफ़ी भीड़ हुई, 50 लोग इकट्ठे हो जाते थे और हम लोग को छोड़ देते थे वो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आए हैं आप, तो आप काफ़ी लोगों तादाद में थे आप लोग। जी बिल्कुल। अब आदिवासी देश की एक बेटी है और कुछ करना चाहती हैं, तो देश के हर एक व्यक्ति को, ऐसा नहीं पर्टिकुलर आदिवासी का, दलितों की ही लोग आए यहाँ पे। देश के तमाम लोगों को एक होना चाहिए था, क्योंकि देखिए सब लोग अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप भी प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को यहाँ पर आना था मानवता के नाते, लेकिन यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग आए हुए हैं। मैडम, आपको ये भी ज्ञात होगा कि संसद में 2-3 दिन पहले की घटना है, फ्लाइंग किस का मामला चला था, जिसमें स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था राहुल गांधी जी पे। महिला बाल विकास मंत्रालय का इस तरीके से आरोप लगाना, इतना गंभीर आरोप लगाना, क्या दर्शाता है? अब स्मृति ईरानी जी खुद को हीरोइन समझती होंगी, खुद को एक युवा समझती होंगी, युवा नेत्री समझती होंगी, तभी शायद राहुल गांधी जी का हाथ उठाना ही उनको फ्लाइंग किस लग गया। तो अब वो उनकी मानसिकता है, उनकी थिंकिंग है, वो जो मीडिया पे इस तरीके से, ट्विटर पे इस तरीके से फैला रही हैं, ये उनका अपने आप को हाईलाइट करने वाला जोक है। एक महिला और इतने सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद इस तरीके की बात करती है, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। ऐसा नहीं लगता कि महिला विकास मंत्रालय के पास और भी गंभीर मुद्दे हैं जिस पे बात करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन नहीं ना, उनको तो सिर्फ विपक्षी जो पार्टी है उन लोग के खिलाफ बोलना है। देश में क्या हो रहा है उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े सर्वोच्च पद पे, संवैधानिक पद पे ये लोग बैठ जाते हैं, इन लोगों को, शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। हाँ, मध्य प्रदेश में देखा गया है कि मध्य प्रदेश में दलितों के साथ, जैसे वीडियो हम लोगों ने देखा, वायरल हुआ है अलग अलग, तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत शोषण हो रहा है मध्य प्रदेश में, जो छोटे जाति के लोग हैं, दलित हैं। बिल्कुल, भाजपा सरकार की राज है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है पूरे देश में कुछ भी हो सकता है। अब शोषित पीड़ित लोगों के, भाई वो नीचे जाति के ये लोग बताते हैं, उनके कहने से ये चीज़ें होती है। जो भाजपा सरकार है इन लोगों को, जो अपराधी उन लोग को संरक्षण देती है, ये जब भी इतने अपराध बढ़ रहे हैं। 9 साल तक सरकार रही है भाजपा की, और 9 साल के बाद भी वो ये दावा करते हैं कि महिलाएं खुश हैं, महिला का सशक्तिकरण हुआ है, महिलाएं स्ट्रॉन्ग बनी हैं।
मैं और मोदी जी से और देश के तमाम हमारे सीएम जी से बोलना चाहूँगी कि आप लोग ज़मीनी स्तर पे जाके देखिए कि बहन बेटियों के साथ दिन रात इतने अपराध हो रहे हैं, उनके साथ इतना यौन शोषण हो रहा है, रात दिन उनको मार के फेंक दिया जा रहा है। ऐसे तमाम लाखों में ऐसे मुद्दे निकल जाएंगे यदि आप देखें तो, लेकिन वो लोग ज़मीनी स्तर पे नहीं है। वो लोग सिर्फ वोट आते हैं तब ऐसा कोई हाईलाइट केस हो जाता है, जैसे मणिपुर का केस हाईलाइट हुआ है तो उसमें बोल दिए। तो ऐसे लोग सिर्फ हाईलाइट केस को ही जाके एक दिन का दुख जता देते, इसके सिवा कुछ नहीं करते। जो महिला विकास मंत्रालय जो है स्मृति ईरानी, उन जब वो बनी होंगी तो आप लोगों को भी लगा होगा, कुछ उम्मीदें जागी होंगी उनसे। देखिए, कोई भी महिला हो, हमारा तो मतलब हमें तो बहुत खुशी होती है कि एक सर्वोच्च पद पर महिला बैठी है, लेकिन वो जब अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाती है तो इससे दुख होता है। और दुख ऐसा भी होता है कि वो महिला होने के नाते भी एक तरीके से कलंक है, क्योंकि महिला को नहीं समझेगी तो देश की स्थिति यही होगी जो आज चल रही है। हम लोग देखते हैं कि आजकल जो फेमिनिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देने लग गए हैं कुछ लोग नाराज भी होते हैं कि फेमिनिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन तब भी आज की जनरेशन में भी 21st सेंचुरी में भी आकर के फेमिनिज्म जहाँ एक तरफ चरम सीमा पर है, नारीवाद चरम सीमा पर है, मतलब कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि नारीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बाद भी अगर लोग खुश नहीं हो तो फिर तो ये अभी भी तो कह रहे हैं। अभी एक और नया समान नागरिकता संहिता ऐसा करके एक कानून आ रहा है, यूसीसी है ना, तो उसमें बोल रहे से मुस्लिम और हिंदू की दोनों की महिलाओं को सही समान अधिकार इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम लोगों को, बल्कि पूरे भारत देश में ये लोग यूसीसी लाकर पूरे आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनने का पूरे प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो भाई महिलाओं के लिए अलग से कानून, ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून बनाए कि जब पुरुष के समान चले वो, तो इस तरीके का कानून तो बने हैं, हक अधिकार के समान होना चाहिए, लेकिन और यदि इनको यूसीसी लाने से अच्छा है कुछ महिलाओं के लिए और अच्छा कानून बनाए। अच्छा, यूसीसी की जैसे बात करते तो गोवा एक ऐसा राज्य है यहाँ पे पहले से यूसीसी लागू था, 1960 के दशक में ही लागू हो गया था, उसके बाद क्यों, तो क्यों ये पूरे इंडिया में क्यों नहीं लागू हो सकता? देखिए, देश में विविधता में एकता की बात की जाती है ना, तो सभी समुदाय के अपने एक पर्सनल लॉ होता है, पर्सनल उसके कानून होते हैं, नियम होते हैं, जैसे ग्राम सभा, पंचायत इस तरीके से होते हैं, तो गांव में अपना अपना राज चलता है। अब ये लोग क्या करेंगे, अपना समान नागरिकता कर देंगे तो भाई उसके शादी ब्याह, उसके रीति रिवाज पे मतलब जो भी उनके असर पड़ेगा ना उन पे, तो ये चीजें हो जाएगी, तो फिर उनके रीति रिवाज सभ्यता फिर कहाँ जाएगी? आपका कहना है कि धार्मिक उस पर असर पड़ने वाला है इसका? धार्मिक तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उनके जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज अलग होते हैं, उनके जो पर्सनल लॉ जिनकी पावर होती है और उस पे प्रभाव पड़ेगा। यदि आप इसके मैं इसके विरोध में हूँ और हमेशा रहूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने दूर से मैडम जो हैं ये पैदल चल करके आई हैं, आज के टाइम में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 250-300 किलोमीटर पैदल चलना सिर्फ और सिर्फ दूसरों, अपने हक के लिए, जो दूसरों के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।